नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली थी, आप उसको वापस ले सकते हैं। तो विलासराव देशमुख ने कैबिनेट में ठराव पास किए कि ये नोटिफिकेशन सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाने वाला नोटिफिकेशन है, इससे हिंदू मुस्लिम में इख्तलाफ पैदा होगा और इसमें टेढ़ निर्माण पैदा होगी, इसलिए ऐसा नोटिफिकेशन सही नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जाए, डिसमिस किया जाए ऑर्डर। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन वापस ली और सुप्रीम कोर्ट के इन्फॉर्म करी कि हमने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली तो अब आपके पिटीशन का कोई फायदा नहीं रहा, तुम्हारी पिटीशन इफेक्टिव होगी, ऐसा करके उन्होंने डिस्पोज किया। अब 2022 में हमारे मुख्यमंत्री सत्य उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने जाते जाते एक कारनामा अंजाम दिया कि अब उन्होंने देखा था कि पार्टी चले गई, एमएलए चले, कुछ बचा नहीं, तो बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो औरंगाबाद का नाम बदलना चाहिए। तो उन्होंने कैबिनेट में ठराव लाया। कैबिनेट में ठराव आने के बाद जो होता है कि भले ही उसमें चर्चा डिस्कशन होती है, लेकिन डिसीजन का अधिकार वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को है, उसके खिलाफ भी जाता नहीं। उन्होंने एक तरफा डिसीजन ले लिया और ठराव पास कर लेकर हम नाम बदलेंगे। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा रूल है कि एक मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में क्लोज हो जाता है उसको रीओपन नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन वापस ली थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दोबारा और ठराव लाने का अख्तियार नहीं। उसके बाद में वो सरकार गिर गई, कई लोग बदल गए, नाम बदलने के चक्कर में उनकी सरकारें बदल गई, लेकिन अल्लाह ने अभी तक के नाम जिंदा रखा। फिर उसके बाद में शिंदे सरकार आई, उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर रखा। फिर उसके बाद में कीर्ति समिति के चेयरमैन मुख्तार अहमद और सारी टीम, सलीम अहमद साहब, हमारे अवैध भाई, इलियास रहमान साहब, सारे जितने जिम्मेदार लोग हैं, सबने बैठ के, सिद्दीक भाई ने, साहब, सारे लोगों ने, औरंगाबाद के जिम्मेदार लोगों ने बैठ के तय करे कि हमको कोर्ट जाना चाहिए, हमको लड़ना चाहिए, फैसला जो भी आएगा हम उसको कबूल करेंगे, लेकिन हम हमारे नाम के लिए, हमारी जो शान है औरंगाबाद की, औरंगाबाद, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके लिए हम जो है तो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में जाने के बाद में क्या क्या हुआ और कैसा कैसा हुआ और किस किस टाइप से हो रहा, सलीम भाई इधर आइए। तो बाकी की बातें जो है मुश्ताक अहमद साहब आपको तफसील से बताएंगे और हमारे सलीम साहब भी आ गए, सलीम भाई है और सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए, हमारे अमर साहब नगर अध्यक्ष सपोर्ट है और बाकी बातें अभी हमारे मुश्ताक साहब बताएंगे और बाकी वकील की पैंट से है और हमारे उलमाए किराम में सारी चीजें आपको तफसील से बताएंगे। जैसा कि मेरी कल मुश्ताक भाई से डिस्कस हुई थी, मेरा मेन मुद्दा ये बोलना है कि अभी तक जो भी लीगल कमेटी बनी हुई है, आपके लीगल वकील वगैरह है, उसमें सबसे मेन मुद्दे जो है वो लीगल पॉइंट्स को रेस करना है, वो लीगल मुद्दों को रेस करना है। तो लीगल मुद्दे कल मेरी मुश्ताक साहब से जब डिस्कस हुई तो उन्होंने 2-3 बताए, जिसमें मैंने एक राय उनको ये दिया कि गुज़िश्ता सालों में जो विलासराव गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल वापस ली थी, उस मुद्दे को भी रेस किया जाए, क्योंकि हुकूमत बदलने से कानून नहीं बदल सकता। एक मरतबा जब किसी हुकूमत ने अगर उस प्रपोजल को वापस लिया तो आने वाली किसी दूसरी हुकूमत उसको दोबारा दाखिल नहीं कर सकती। ये एक लीगल बहुत अच्छा मुद्दा है, जिसको रेस करने के लिए मैंने मुश्ताक साहब से डिस्कस किया। तो आगे आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम लोग सब मिलकर अपने लीगल वकील जो भी है वो लोग अपने लीगल पॉइंट्स को रेस करें और इस मुद्दे को अच्छे से अच्छा रेस करके इस तब्दीली नाम को बदलने की कोशिश करें। पत्रकार हजरात और मुअज़्ज़िज़ लीडरान कौम और मौजूद सभी नौजवान दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि 1988 में एक शख्स औरंगाबाद में आया और उसने ऐलान किया कि मैं इस शहर का नाम बदल दूँगा, और वो नाम बदलने की उन्होंने कोशिश शुरू की 1995 से अमली तौर पर। 1995 में सबसे पहले कारपोरेशन ठराव लाया गया।
कारपोरेशन में जब ठहराव लाया गया तो उस वक्त शिवसेना बीजेपी का एक अलायंस था और बाकी तमाम पार्टीज में कांग्रेस, उस वक्त राष्ट्रवादी नहीं थी, कांग्रेस ही थी, और समाजवादी पार्टी, मुस्लिम लीग के कारपोरेशन सभी लोग थे। ये सब ने मिलकर एक आघाड़ी बनाई थी। उसमें कोई एक कास्ट का आदमी नहीं था। उसमें नरेंद्र पाटिल मराठा लीडर थे, काशीनाथ कोकाटे मौजूद थे, उसके दलितों में गंगाधर गाड़े उस वक्त मौजूद थे, मनमोहन सिंह ओबेरॉय मौजूद थे, और क्रिश्चियन थे, दलित थे, गौतम खात वगैरह सभी लोग। हम सब ने मिलकर उस ठहराव का जनरल बॉडी में विरोध किया। लेकिन उस विरोध को जनरल बॉडी ने उस पर कोई गौर और तवज्जो न करते हुए एक तरफा फैसला किया और उस ठहराव को उन्होंने पास कर दिया। जब ठहराव पास हो गया उसके कुछ दिन बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जहाँ महाराष्ट्र में जो बीजेपी शिवसेना की सरकार थी, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नोटिफिकेशन इजरा कर दिया और 1 महीने के अंदर औरंगाबाद शहर के नाम बदलने के लिए ऑब्जेक्शन मंगाने की उन्होंने ऐलान किया। जब ये अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त आप सब जानते हैं कि 1995-96 में शिवसेना का बड़ा महाराष्ट्र में टेरर था। जब ये नोटिफिकेशन निकला इस शहर में कोई भी उसके विरोध में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस वक्त मैं तमाम सीनियर लीडरों से मैं मिला। आज तो भी बहुत से लोग शौकीन हो गए, उस वक्त कोई नहीं था। मैं सीनियर लीडर्स अजीम साहब जिंदा हयात थे, अलग खान साहब हयात थे, और यूनुस भाई मोतीवाला थे। इन सब लोगों से मिलने के बाद मिला, लेकिन सब ने कहा कि भाई नौजवानों का। बाद में अब्दुल हलीम हशर जो एक समाजी खिदमत करते थे बेचारे, और उनका एक ग्रुप भी था, और उसके अलावा मुस्लिम तंजीमें उनके साथ जुड़ी हुई। तो हलीम हशर साहब, मैं, हाफिज इकबाल अंसारी, मोहम्मद का मरहूम अबू बकर रहबर, एक 5-6 लोग बैठ के हम लोगों ने, ज़मीर खादरी सब मौजूदा आज के माजी नगर से वो भी उस वक्त हमारे साथ थे, हम सब मिलकर एक ग्रुप कमेटी बनाए और उस कमेटी में शहर के सारे सेक्युलर लोग हम लोग शामिल, यानी कारपोरेशन में अघाड़ी के जितने नगर सेवक थे वो सब के सब उस कमेटी के मेंबर थे। उस वक्त के कांग्रेस के अध्यक्ष थे सदाशिव गायकी, वो भी उस कमेटी में शामिल थे। और हम सब ने मिलकर उस कमेटी के मिलकर पहला काम जो किया, ऑब्जेक्शन दाखिल करने की मुद्दत हम 1 महीना दी गई थी, जैसे आज दी गई, उसके ऑब्जेक्शन दाखिल किए गए। लेकिन हमने ये सोचा कि गवर्नमेंट की नीयत सही नहीं है। ऑब्जेक्शन तो ये काल करेगा, ऑब्जेक्शन पे कोई गौर खोज करेंगे कि नहीं करें इसकी गारंटी नहीं। तो इसके पैरेलल कोर्ट में जाना चाहिए। तो कोर्ट में जाने के लिए हमारे तकीब यहाँ बैठे हुए, उन्होंने भी उसमें मदद की। बनात वाला साहब से उन्होंने वहाँ से वो निकल लाए कि किन किन पॉइंट पर आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमने एक पिटीशन उस वक्त तैयार की। लेकिन औरंगाबाद हाई कोर्ट में जो औरंगाबाद शहर के रहने वाले जजेस थे, उनको भी शायद उस नाम से प्रेम था, उन्होंने हमारी बात को भी गौर नहीं किया और हमारी पिटीशन को, ये पिटीशन अर्लियर आई, बिफोर आई, प्रीमैच्योर है, ये सब लोग रिजेक्ट, डिसमिस। आप पहले ऑब्जेक्शन का जवाब दो और ऑब्जेक्शन का जब डिसीजन गवर्नमेंट लेंगी उसके बाद हमारे पास आओ, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके बाद यह है कि फिर भी हमने लड़ाई अपनी जारी रखी कि ऑब्जेक्शन दाखिल करते रहे, लेकिन कानूनी लड़ाई भी साथ साथ करना चाहिए। तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में हमने जो यहाँ कमज़ोरी हमारी रह गई थी वो दूर करने के लिए हिंदुस्तान का उस वक्त का सबसे बड़ा वकील, जो आज भी बड़ा वकील है, कपिल सिब्बल, उस वक्त बार काउंसिल के प्रेसिडेंट, उन्होंने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का केस लड़ रहे थे, संजय दत्त का केस लड़ रहे थे। हम उनके पास पहुँचे। उन तक पहुँचना भी उस दौर में आसान नहीं था, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री में कुछ लोग हमारे उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने मदद की और सिब्बल साहब से मुलाकात हुई। सिब्बल साहब ने कहा कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं केस लड़ूँ। और सुप्रीम कोर्ट में इधर की नोटिफिकेशन की मुद्दत ख़त्म होने से पहले वहाँ हेयरिंग लग गई और उस हेयरिंग में चीफ जस्टिस, उस वक्त जो हमारा कोर्ट था, चीफ जस्टिस EM अहमदी थे, उन्होंने मैटर हमारा चलाया और जस्टिस जगदीश शरण वर्मा और जस्टिस BN कृपाल की बेंच पर हमारा केस है। जगदीश शरण वर्मा ने ऐसे सवाल उठाए कि महाराष्ट्र उसका जवाब नहीं दे सकता। हुकूमत महाराष्ट्र में उस वक्त के वकील, हुकूमत महाराष्ट्र के जो थे, आज जो इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बड़े वकीलों में हैं, हरीश साळवे आपने नाम सुना, वो वकील। वर्मा साहब ने उनसे पूछा, तुम्हारी गवर्नमेंट के सारे डेवलपमेंट के काम खत्म हो गए क्या, जो सिर्फ शहरों के नाम बदलने का आप काम कर।
और एक बहुत प्यारा सेंटेंस उन्होंने सब कहा था वर्मा साहब ने, उन्होंने कहा कि तारीख के औराक फाड़ने से तारीखें मिटाई नहीं जा सकती। आपको संभाजी नगर से इतना प्रेम है, संभाजी महाराज से, तो एक शहर नया बसा और उसको संभाजी महाराज नाम दो, ऐसा कहकर उन्होंने स्टे ग्रांटेड टिल फाइनल डिसीजन किया, पिटिशन टेक। इस टाइप से हमको स्टे मिल गया। चूंकि स्टे मिल गया, इसलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट की कार्रवाई थी ऑब्जेक्शन वर्ग की ऑटोमेटिक सस्पेंड हो, इसका कोई वजूद नहीं रहा। अब वो तकरीबन 5-6 साल के बाद मैटर हेयरिंग को आया सुप्रीम कोर्ट में 2000 स्टे मिला हमको जनवरी 96 में, और 2000 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग के लिए आया। उससे पहले विलासराव देशमुख की सरकार महाराष्ट्र में आ चुकी थी। उन्होंने हमसे बुला के मशवरा किया कि इसका क्या करना चाहिए। बोले सर एक या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करो, और आपके हाथ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने निकाली थी, आप उसको वापस ले सकते हैं। तो विलासराव देशमुख ने कैबिनेट में खबर पास की कि ये नोटिफिकेशन सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाने वाला नोटिफिकेशन है, इससे हिंदू मुस्लिम में इख्तलाफ पैदा होगा और इसमें टेढ़ निर्माण पैदा होगी, इसलिए ऐसा नोटिफिकेशन सही नहीं है, इसको रिजेक्ट किया जाए, डिसमिस किया जाए तो आर्डर। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन वापस ली और सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करी कि हमने नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रॉ कर ली, तो अब आपके पिटिशन का कोई फायदा नहीं रहा, तुम्हारी पिटिशन इफेक्टिव होगी, ऐसा करके उन्होंने डिस्पोज किया। अब 2022 में हमारे मुख्यमंत्री सत्य उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने जाते जाते कारनामा अंजाम दिया कि अब उन्होंने देखा था कि सर पार्टी चले गई, एमएलए चले, कुछ बचा नहीं, तो बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो औरंगाबाद का नाम बदलना चाहिए। तो उन्होंने कैबिनेट में उठाव लाया। कैबिनेट में उठाव आने के बाद जो होता है कि भले ही उसमें चर्चा डिस्कशन होती है, लेकिन डिसीजन का अधिकार वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होता है और उसके खिलाफ भी जाता नहीं। उन्होंने एक तरफा डिसीजन ले लिया और पास कर लेकर हम नाम बदलेंगे। अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा रूल है कि एक मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में क्लोज हो जाता है उसको रीओपन नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट के स्टे के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन वापस ली थी, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दोबारा और उठाव लाने का अख्तियार नहीं, उसको रेस जुडिकेटा कहते हैं, उसके हिसाब से ये दोबारा नहीं लाया जा सकता। लेकिन आज की सरकार तो क्या क्या कर रही है आपके सामने है। कानून कायदे कितने अमल होते हैं और इस देश में इंसाफ कितना होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बाहर उसमें उन्होंने डिसीजन लिया, वो चले गए, शिंदे सरकार आई। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे सरकार ने डिसीजन ली, हमने फौरी हमारी एक्शन कमेटी की मीटिंग यहाँ पर हुई और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिए थे, आपसे उसमें मौजूद थे। उसमें तय हुआ कि भी इसको लड़ाई लड़ना चाहिए, लीगल लड़ाई। अब जब लीगल का मसला आया तो उस दौरान जब 95 में जब लड़े, हमने उस वक्त आने तैयार नहीं था, लेकिन अब काफ़ी लोग तैयार हो गए। तो इस वक्त जो है हमारी नामांतर विरोधी कृति समिति की पिटिशन तैयार हुई थी, नुमाइंदा काउंसिल अपने तौर पर पिटिशन तैयार कर रही थी और एमआईएम भी एक पिटिशन तैयार कर रही थी। तो हमारे नुमाइंदा काउंसिल के मौजूदा सदर हमारे सलीम सिद्दीकी से हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने एक मीटिंग कॉल की और शहर के जिम्मेदारों को बुलाया, वो तीनों हमको भी बुलाए, एमआईएम के लोगों को भी बुलाए और ये कहा कि तीनों ने करना ठीक नहीं, आप सब मिलकर एक पिटिशन और सबके तय करने के बाद एक पिटिशन मेरे साथ एक सेक्युलर 3 लोग, मेरे अकेले की पिटिशन नहीं है, उसमें मैं नंबर 1 पिटिशनर हूँ, नंबर 2 अन्ना खंडारे मराठा समाज के लीडर है, नंबर 3 राजेश मोरे दलित लीडर है। ये 3 लोगों के नाम से पिटिशन दाखिल की गई और उसकी पूरी रहबरी और ताउन का काम नुमाइंदा काउंसिल और शहर के दूसरे जिम्मेदार कर रहे हैं। और जो हर तारीख को जो कुछ होता है उसकी बाज़ाब्ता नुमाइंदा काउंसिल के सलीम सिद्दीकी साहब और जिम्मेदार रिव्यू लेते हैं, क्या चल रहा है, पूछताछ करते हैं, कौन वकील कौन होना, वो इन्हीं लोगों ने तय किया। यानी मतलब ये है कि हम जो काम कर रहे हैं ये मिली इत्तेहाद के साथ और मुत्तहद होकर काम कर रहे हैं। ये मेरा काम नहीं है, मेरा वफाद औरंगाबाद शहर का मेरा अकेले हमारी थोड़ी नहीं, हम सब पूरी उम्मत का मसला है। तो हम सब मिलकर उसको लड़ना चाहिए। जिस मकसद के तहत नुमाइंदा काउंसिल के रहबरी में हम सब लोग ये पिटिशन में दाखिल किए। अब पिटिशन दाखिल की हमने 22 जुलाई, तो 22 जुलाई को हमारी पहली हियरिंग, तो जज साहब ने कहा, उस चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने बोला कि अभी तो गवर्नमेंट को एक्शन ली नहीं। हमने बोले गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं ली, गवर्नमेंट एक्शन दे लेगी तो हम क्या करेंगे, इसलिए पहले आ गए। तो उसने बेचारे उस वक्त अपनी ज़बान से कहा था ये बात, वो आज नहीं है, जिस दिन गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी मैं उसको स्टे कर दूँगा, रोक दूँगा।
लेकिन हुआ ये कि तारीखें बढ़ने में उनका प्रमोशन हुआ और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बोल के चले गए। उसके बाद हमारे औरंगाबाद के एक साहब वहाँ पर आ गए। हम औरंगाबाद से भाग कर बम्बई गए थे, लेकिन उन्होंने पीछा करते वहाँ पहुँच गए। अब हम चाहते थे कि उनके बोर्ड पर कितना चलाया जाए, लेकिन हमारे कुछ साथी बाद में पिटीशन दाखिल करने का यहाँ पर शहर हवा चल गई, बहुत से लोग शौकीन हो गए। उन्होंने अपने तौर पर पिटीशन दाखिल किया और उनके पास अप्रोच हो गए। अप्रोच होने के बाद 1 महीने के अंदर उन्होंने काम कर डाला जो दिल में चाहते थे, वरना अगर उनसे अप्रोच नहीं होते तो हो सकता आज तक भी हम जैसे थे वैसी पोजिशन में रहते। बहरहाल लेकिन पिटीशन दाखिल हुई। हमारी पिटीशन, हालांकि बहुत से लोगों का ये कहना था कि बॉम्बे में नहीं चलेगी, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि जुरिडिक्शन, हमारे ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया, हमारे इसको हमारे इस क्लेम को कि ये भी जुरिडिक्शन में हम आते हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया और वहाँ केस चलाया। और जो हिंदी हुकूमत ने ऐलान किया था कि 1 महीने के अंदर हम ये कर देंगे, उसको हमारी इस कमेटी की सबकी कोशिश से हम उसको 1 साल तक तो रोक पाए, करीब 1 साल उसमें चला। और अब उसके बाद फिर ये आगे इन्होंने फिर दूसरा 24 फरवरी को डायरेक्ट इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील कर दिया। हालांकि होना ये चाहिए था कि पहले ऑब्जेक्शन कॉल किए जाए, उसकी हेयरिंग ली जाए, हेयरिंग का डिसीजन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया जाए और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको मान्यता देना चाहिए था। लेकिन गवर्नमेंट इतनी जल्दबाजी में थी कि 24 फरवरी की सुबह सुप्रीम कोर्ट की परमिशन आई और 24 फरवरी की शाम 7 बजे गवर्नमेंट ने नोटिस निकाली। जुमा का दिन था, क्यों कि हफ्ते के दिन फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे, उनको डर था, तो उन्होंने जुमा के दिन रात में नोटिस निकाले। हफ्ता इतवार को कोर्ट को छुट्टी थी, 27 को हम हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट वाला भी उन्होंने तो 24 को निकाल दिया और इम्प्लीमेंट हो गया। इसलिए मैं आज इसको स्टे नहीं कर सकता, लेकिन मैं 1 महीने के अंदर इस पर डिसीजन दूंगा कि ये नोटिस सही है क्या गलत। चलो हम उसको भी एक्सेप्ट किया, 1 महीने फैसला हो जाएगा। उस बीच में इस शहर में पिटीशन दाखिल करने की दवा चली, उस पर हर तारीख पर 2 पिटीशन, हर तारीख पर 2 पिटीशन चलते। अब तक 8 से 10-12 पिटीशन, और जैसी पिटीशन दाखिल होती है गवर्नमेंट का कोई बहाना मिल जाता है, इसका जवाब देने के लिए भी टाइम चलिए बढ़ते बढ़ते 1 साल निकल। अब क्या हुआ कि जो हमारे वो जज थे उनकी भी ट्रांसफर होगी, प्रोफेशनल होगी, चले गए मद्रास। अब जो इस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो आए, वो हमको उनके पास हमारी हेयरिंग, पहली हेयरिंग हुई, और पहली हेयरिंग में हमने महसूस किया कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंसाफ पसंद जज है। उन्होंने पहले ये पढ़ा कि कितने पिटीशन है, सब फाइल उन पढ़ के आए। पहले उन्होंने सवाल किया कि इतने पिटीशन की क्या जरूरत है। जिन लोगों ने पिटीशन किया उनको उसमें उन्होंने काफी अपने अंदाज, तो अपने अंदाज में कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब तुम यहाँ आ गए हैं, तो मैं चाहूँ तो तुम सबको विथ फाइन आपकी सबकी पिटीशन डिस्पोज कर सकता है। तो सब परेशान हो, सरकार से उन्होंने कहा कि इनसे डिस्कस करो, और 2:30 बजे फिर हेयरिंग हो गई। फिर 2:30 बजे की हेयरिंग में सरकारी वकील ने इनकी तायद नहीं बोला कि सर अब इन्होंने पिटीशन के लिए रहने दीजिए, इनको सप्लीमेंट कर दीजिए। तो वहाँ यह तय हुआ, जो जज ने तय की कि मुश्ताक अहमद और हमारी नामांतर कमेटी और हमारी नुमाइंदा काउंसिल की ये पिटीशन, ये लीड पिटीशन रहेगी नंबर 1, और बाकी पिटीशन जो हमारे सप्लीमेंट रहेंगे। अगर हमसे कोई सब्जेक्ट या पॉइंट छूट गया और वो बोलना चाहेंगे तो हमसे इजाज़त लेके बोल सकेंगे, वरना अब उनका वजूद खत्म हो चुका है। अब एक ही पिटीशन औरंगाबाद में 73 शेयर तक काम करेगी, ये डिसीजन हुआ। इस बीच में अब इन्होंने क्या किया था कि नोटिफिकेशन ऑब्जेक्शन का निकला है और लोगों ने ऑब्जेक्शन दाखिल किए, लाखों ऑब्जेक्शन आए, आपने देखे 7 लाख के ऑब्जेक्शन, अभी तक उसकी हेयरिंग नहीं, लेकिन इस्तेमाल शुरू कर दिया छत्रपति सम्मेलन। उस पर एतराज हम बोल के तो उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक ऑब्जेक्शन कॉल करके उसकी फाइलिंग है, फाइनल हियरिंग नहीं होगी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का डिसीजन नहीं होगा, तब तक कि औरंगाबाद को औरंगाबादी कहा जाए, इसको कोई छत्रपति सम्मेलन न कहे। ये आर्डर हाईकोर्ट का। तो 2-3 कामयाब मिली कि हमारी पिटीशन वहाँ पर एक तो एडमिट हुई, दूसरा लीड पिटीशन रही, तीसरा ये हमको टेम्पररी से लेकिन स्टे मिला, चौथा ये कि फास्ट इसको चलाने का उन्होंने निर्णय लिया और उनका कहना है कि एडमिशन के स्टेज ही पर इस पर हम डिसीजन कर देंगे। तो हमको ऐसी उम्मीद है कि अब हमारी अगली तारीख 28 है,
28 को फिर से हेयरिंग होगी, लेकिन 28 हेयरिंग में उन्होंने कहा कि हम अगली डेट देंगे हेयरिंग की फाइनल। तो 28 के बाद की जो हेयरिंग होगी इंशाल्लाह उस हेयरिंग में इसका फाइनल हेयरिंग हो जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो जुलाई तक इसमें फैसला आने की उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक भाई सारी तफसीलात बता दी है। मेरा शार्ट में ये बोलना है कि जो अदर पिटिशन जो दाखिल हो रहे ये कहीं ना कहीं किसी के मैनेज के उस पर तो नहीं हो रहे, कोई उनको भेज रहा तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उनको पिटिशन दाखिल करने की। 2-2 हज़ार 1-1 हज़ार रुपया जमा करके ये लोग जा रहे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अपनी फोटोआं डाल रहे, तो इनको पब्लिसिटी होना है। ये लोग शुरू से जा रहे, रमज़ानों में जब गए बॉम्बे तकरीबन 7-8 वक्त गए, दिल्ली गए, रोज़े रखते हुए गए, तो ये लोग मुख्तलिफ तरीके से ये कमेटी काम कर रही है, जिसके पीछे हमारे सलीम भाई है, अवेज भी है, नुमाइंदा काउंसिल है और सारे शहर के जिम्मेदार लोग हैं। मगर ये कुछ लोग जो कर रहे हैं, तो ये आप लोग भी पत्रकार है, ये समझना चाहिए कि उनसे ये पूछो कि क्यों पिटीशन दाखिल करके क्यों कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखता कि कोई ना कोई उनको भेजा जा रहा है और उनको फाइनेंशियल तरीके से उनकी मदद करके कोर्ट का टाइम खराब करने, कोर्ट का वक्त खराब करने ये भेजा जा रहा है। तो ये शहर के अवाम ने समझना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भी एक पिटीशन अच्छी चल रही है जिसको कोर्ट पूरा देख रहा शुरू से आखिर तक और ज़बरदस्ती जाकर डिस्टर्ब नहीं करना। तो हमारे शहर के जिम्मेदारों से मेरी ये दरख्वास्त है कि उनको समझाओ, अपनी पिटीशनें वापस लो। ये सिर्फ नाम नमूद के लिए कर रहे, बाद पिटिशनरों से कोर्ट ने बात भी नहीं करा, उनको बाजू रख दिया, वो आके झूठे न्यूज़पेपर में दे रहे कि हमारे वजह से ये हुआ, हमारे वजह से हुआ। तो ये अपने खुद की पब्लिसिटी के वास्ते कर रहे। तो मेरी खास शहर के लोगों से गुजारिश है, यहाँ के उलमाओं से गुजारिश है कि उनको बुला के समझाओ और शहर का मामला है और ये हमारे पहचान का मामला है, इसमें कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे हमको नुकसान हो। बस हमारा यही बोलना। सबसे पहले तो सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्ताक भाई, अवेज भाई, सलीम भाई, एडवोकेट सलीम भाई, हमारे तमाम नौजवान साथी और हमारे कारपोरेटर भी यहाँ पर है, जिसमें जावेद कुरैशी है, तकी भाई है, हमारे मोहसिन पहलवान है। हम सब लोग 95 में कारपोरेशन के अंदर थे। कारपोरेशन के अंदर सेना बीजेपी ने प्रस्ताव लाई और उसमें जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव लाई, हम सब ने, जब मैं इंडिपेंडेंट चुनकर आया था पहली बार, हमने सबने, मुश्ताक भाई ने, हमने सबने उसको विरोध किया। उसमें मतलब कांग्रेस के भी लोग थे, राष्ट्रवादी के लोग थे, आरपीआई के लोग थे, तमाम लोगों ने विरोध करने के बाद में, और हमने एक नारा दे दिया था वहां पर कि जब तक सूरज चांद रहेगा औरंगाबाद तेरा नाम रहेगा। तो अल्लाह के फजलो करम से औरंगाबाद नाम सिर्फ या औरंगाबाद या महाराष्ट्र के हद तक नहीं है, हिंदुस्तान की हद तक नहीं है, ये वर्ल्ड के नक्शे पे औरंगाबाद नाम है। वर्ल्ड से भी जो लोग यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस पर आते हैं, औरंगाबाद शहर के नाम से आते हैं। और अल्लाह के फजलो करम से मुश्ताक भाई 95 में भी इन्होंने, हमने सबने मिलके बैठ के मीटिंग ली थी। इन्होंने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया, उसमें मैं समझता हूँ शरद पवार साहब ने भी मदद किया था। और जितने भी मुश्ताक भाई की जो कोशिश और मेहनत है 95 से लेके आज तक है। और ये बीच में 2-4 जो पिटिशनर आ गए, ये कहां से आए अल्लाह को मालूम, किसने भेजा। जैसे हमारे भाई ने बोला कि कुछ लोग भेज रहे हैं, तो हो सकता है किसी की इसमें चाल हो, चाहे अपने लोग हो, चाहे गैर कौम के लोग हो, चाल हो सकती है कि इसको डिले कैसा किया जाए। तो इसको डिले नहीं करते हुए जिन लोगों ने पिटिशन डाले, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपके माध्यम से कि वो पिटिशन वापस ले। एक पिटिशन अगर हमारी रही तो उसमें अल्लाह के फजल करम से हमारे हक में फैसला आएगा, ऐसा मैं समझता हूं। और स्टेट गवर्नमेंट ने जब इसको पास की कैबिनेट के अंदर, तो कुछ लोग शहर के अंदर ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग वहां पर थे। तो ये प्रस्ताव मंजूर होकर कहां गया? सेंट्रल गवर्नमेंट में गया। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है? वहां पे जब नोटिफिकेशन निकला, यहाँ के अगर कोई लोग दुकानदारी लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की वजह से हुआ, तो भाई साहब इसमें जितने शामिल कांग्रेस राष्ट्रवादी के लोग हैं, नोटिफिकेशन निकलने के बाद में शामिल आप भी उसमें है। असद अवैसी वहां पर थे, फौजिया खान मैडम वहां पे थी, इम्तियाज जलील वहां पे थे। ये नोटिफिकेशन को वहां उन्होंने रोकना चाहिए था, वहां पर उन्होंने धरना मोर्चा आंदोलन वहां देना चाहिए था। 1 साल पहले जब इन्होंने गेस्ट हाउस पे मीटिंग बुलाई थी मुश्ताक भाई, वहां पर ये धरना मोर्चा आंदोलन वहां पे करना चाहिए था। मैंने एक बाइट भी दी थी इससे पहले आपको, मैंने बताया था कि आज ये मौका निकल गया। आज शहर का नाम उन्होंने नोटिफिकेशन में ला लिया।
अभी डिस्ट्रिक्ट और जिले का नाम बाकी है उसमें, लेकिन कोर्ट ने जैसा मुश्ताक भाई ने बताया कि शहर के नाम के भी हम डिसीजन लेंगे, लेकिन शहर का नोटिफिकेशन निकल चुका है, ये सबको मालूम है, जितने भी लोग वहां पर सेंटर में है। उसके बाद में आके लोगों की दिशाभूल करना, लोगों के सामने बातें करना, ये गलत बात है। लड़ाई अगर लड़ना है तो सच्चाई से सबने साथ में आके लड़ना। हमने गेस्ट हाउस में भी बोला था, पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके पीछे हम खड़े रहेंगे। ये लड़ाई वहां से शुरू करना चाहिए था, लेकिन नोटिफिकेशन निकलने के बाद में ये लड़ाई की शुरुआत करना और ये लड़ाई लोगों की दिशा भूल करना, ये ऐसा मैं कहता हूं कि गलत बात है। हमने पूरी ताकत के साथ, सारे लोग वहां थे, सारे समाज के लोग थे वहां पे, हिंदू लोग भी थे, दलित लोग भी थे, हमने सबने वहां पर गवाही दी थी कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ। आप हाई कोर्ट लड़ो, आप सुप्रीम कोर्ट लड़ो, अब ये धरना मोर्चे का टाइम नहीं है। ये हमने स्पष्ट भाषा में हमारी बाइट में भी कहा और उन्होंने जब भी करना चाहिए था, लेकिन ये क्यों उन्होंने गोलमाल बातें की, ये अल्लाह जानता है और वो जानते हैं। मैं देखिए, तमाम तफसीलात जो है मुश्ताक भाई आपको बता चुके हैं, और मुश्ताक साहब ने जो तफसीलात आपको बताई उसके अंदर उन्होंने कानून का इस्तेमाल नहीं करे। वो तफसीलात को मैं शॉर्ट में थोड़ा कानून की रोशनी में आपको जो है तो बयान करता हूँ। देखिए, हमारे हिंदुस्तान का कानून जो है संविधान के मुताबिक चलता है, और संविधान की एक आर्टिकल है 243Q। इस आर्टिकल के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज और जिला परिषद वगैरह वजूद में आते हैं। इस आर्टिकल के तहत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और म्युनिसिपैलिटीज एक्ट वजूद में आते हैं, और उन एक्टों के मुताबिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज बनाए जाते हैं। हमारे पास 1982 को औरंगाबाद नगर पालिका को महानगर पालिका किया गया। ये महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो उस टाइम जो है बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1949 कहलाता था, उसकी दफा 3 सबसेक्शन 2 के तहत किया गया। एक नोटिफिकेशन निकाला गया और उसके तहत इस शहर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दर्जा दिया गया, और 1982 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहलाया। 1995 में यहाँ पर जो है नाम तब्दीली की जो है मुहिम शुरू हुई, और उसके तहत जो है तो स्टेट गवर्नमेंट ने फिर उसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के तहत एक नोटिफिकेशन निकालकर ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाए कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का शहर का नाम चेंज किया जा रहा है, आपको अगर ऑब्जेक्शन सजेशन दे रहे हो तो दाखिल करो। उसी तरह एक दूसरा और नोटिफिकेशन निकाला गया जो रेवेन्यू और फॉरेस्ट का था, और उसके तहत भी जिला और वगैरह के नाम चेंज करना है तो उसके ताल्लुक से पूछा गया। अभी वो प्रोसीडिंग चली रही थी तो मुश्ताक साहब जो है हाईकोर्ट में अप्रोच हुए, हाईकोर्ट में उनको कामयाबी नहीं मिली, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन पेंडिंग थी उस वक्त फिर उसी सेक्शन के तहत विलासराव देशमुख गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन जो निकाला था वो दोनों नोटिफिकेशन को वापस लिया, रद्द किया। चूंकि पिटीशन का पर्पस सर्व हो चुका था, इसलिए वो पिटीशन जो है खारिज कर दी गई। अब इस बार जो किया गया, अर्बन डेवलपमेंट ने जो निकाला नोटिफिकेशन, उसके अंदर किसी कानून का हवाला नहीं है। अभी सिटी में एक बात चल रही है और तमाम लोग बड़ी ताकत से ये बोल रहे हैं कि औरंगाबाद सिटी का नाम चेंज हो गया है। मैं उनको वाज़ेह तौर पे बताता हूं कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं है। 1995 में अर्बन डेवलपमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके अंदर हवाला दिया गया था। तो जब गलती की थी कि आपकी, सवाल यह है कि औरंगाबाद महानगर पालिका का नाम चेंज कर दिया गया जो कह रहे हैं, तो किस कानून के तहत ये नाम चेंज किया गया वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है। वो नोटिफिकेशन सपोर्टेड बाय लॉ या सपोर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने की वजह से कानून की नजर में उसकी कोई अहमियत नहीं है। और अभी जो भी चल रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ये गलत चल रहा है, और इसके तहत ये भी जो भी काम कर रहे हैं, ये फ्यूचर में पब्लिक को इसमें तकलीफ होने वाली है। ये बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, नोटिफिकेशन में सेक्शन नहीं है। मैं वाज़ेह बोल रहा हूँ, आपके पास कॉपीज होंगी तो देख लीजिए आप, वो नोटिफिकेशन में किसी कानून का हवाला नहीं है। दूसरे एक पिटीशन वहां पर ये जो है फॉरेस्ट एंड लैंड रेवेन्यू की जो है तो ऑब्जेक्शन और सजेशन मंगाए गए। सेम प्रोसीजर इनको यहाँ अडॉप्ट करना चाहिए था, वो प्रोसीजर उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। मुश्ताक साहब ने जो पिटीशन दाखिल की, माशाल्लाह उसमें बहुत मेरिट है। ये तो मैंने कानूनी नुक्ते नज़र से आपको बताया। 1953 का जो किसी सिटी का नाम चेंज करते वक्त क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, उसका कानून क्या है, गाइडलाइन से कानून तो नहीं कहा जाएगा उसको, उन तमाम चीज़ों को जो है तो उसके अंदर हमारी पिटीशन में मेंशन किया गया है।
हिंदुस्तान के महंगे काबिल वकीलों को इस केस में जो है काम के लिए लगाया गया है और इंशाअल्लाह इस केस में हमारी कामयाबी यकीन है। देखिए, जब स्टे की बात चल रही थी कोर्ट में तो वहां पर भी ये सवाल आया कि सिटी का नाम चेंज होगा। यूसुफ मचाला साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे मुश्ताक साहब को, उन्होंने वाजे तौर पर कोर्ट को कहा कि मेरा बेसिक केस ही सिटी के नाम को लेकर है। बेसिक केस मुश्ताक साहब का औरंगाबाद की सिटी को लेकर है। हाँ, हमने जब पिटीशन दाखिल की थी, जैसा उन्होंने बताया कि उस टाइम तक नोटिफिकेशन नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे नोटिफिकेशन आए हमने पिटीशन में अमेंडमेंट किया कोर्ट की इजाजत लेके और पिटीशन में वो तमाम चीजें दाखिल कर दी गई। एक मिनट मुश्ताक जी, सवाल पूछ रहे हो। हाँ, आपने सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने बतौर कानून के उसमें बताएं, क्योंकि कानून की बात आपसे बेहतर आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप वकील साहब। एक बात जो शहर में गर्दिश कर रही है बड़ी अजीब गरीब, आपने बाबरी मस्जिद टाइम देख रहा हूँ आपके सामने है, उसके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो आप बेहतर जानते हैं, आस्था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें भी कहने का ऐसा हो जाएगा, समझ लगा कि आस्था थी। तो मेरा कहना है कि कानून के अंदर और लचक है कि आस्था के नाम पे आप चल जाए कुछ भी, बता कानून के नजरिए से। देखिए, कोर्टों का काम है कि वो कानून के मुताबिक काम करे, लेकिन अभी पिछले 8-9 साल से जो इस मुल्क में हो रहा वो कैसे हो रहा आप लोग बेहतर जानते हैं, मेरी जबान से सुनने की जरूरत नहीं है उसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे केस में कानून के मुताबिक मेरिट है। इस शहर का नाम चेंज नहीं, इस शहर का क्या किसी शहर का नाम चेंज नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जाए। ये सब घाई गड़बड़ में किया गया है और जो भी हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। मेरी तरफ से, शरियान की तरफ से दोनों का स्वागत करता हूँ। सलीम साहब।
रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।